नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा यह हिंदी का लेसन प्लान है जो कि पाठ योजना संख्या 9वां है और इसका प्रकरण जो है, टॉपिक जो है संज्ञा है और उप विषय में है व्याकरण। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पाठ योजना संख्या 9वां है, 9 है। विद्यालय का नाम सबसे पहले लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखें, विषय हिंदी हो जाएगा। छात्राध्यापक का नाम लिखते हैं यहाँ पे, और कक्षा ये 6 के लिए है। और उप विषय में व्याकरण होगा, अवधि हो जाए 35 से 40 मिनट। और चक्र लिखेंगे यहाँ पे जो भी होगा आपका। आप प्रकरण में जो होता है टॉपिक में संज्ञा लिखेंगे। इसके सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला होता है छात्र मातृभाषा के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा होगा छात्र व्याकरणिक भाषा से अवगत हो सकेंगे। तीसरा होगा छात्र संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के बारे में जान सकेंगे। चौथा होगा छात्र शब्द भंडार, सूक्ति, मुहावरों व लोकोक्तियों के बारे में जान सकेंगे। पांचवा होगा छात्र हिंदी भाषा की उपयोगिता को जान सकेंगे। छठा होगा छात्र भाषा से संबंधित नियमों को जान सकेंगे। सातवां होगा छात्र शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियम को जान सकेंगे। नेक्स्ट होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। इसमें लिखेंगे हम पहले कि छात्र व्याकरणिक भाषा को जान सकेंगे। और दूसरा छात्र संज्ञा में जो था व्यक्ति, स्थान व वस्तु आदि का ज्ञान कराना। और दूसरा होगा बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र संज्ञा के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु व स्थान के बारे में परिचित हो सकेंगे। फिर आता है छात्र जो पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्र व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम लिखते हैं छात्राध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा। चार्ट या मतलब चार्ट के माध्यम से जो भी होगा। फिर प्रस्तावना प्रश्न आता है। इसमें 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होती है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा लखनऊ में कौन सी नदी है। बच्चे इसका आंसर देंगे लखनऊ में गोमती नदी है। दूसरा क्वेश्चन होगा गोमती नदी कहाँ स्थित है। बच्चे इसका आंसर देंगे गोमती नदी लखनऊ में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन होगा कि लखनऊ किस राज्य की राजधानी है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चौथा क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। पांचवा इसका क्वेश्चन होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नेक्स्ट होगा उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होता है। एक तो शिक्षण बिंदु होता है, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया और पांचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संज्ञा। पहला शिक्षण बिंदु लेंगे, संज्ञा लेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र संज्ञा के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, उसका परिभाषा देंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, जो भी है इत्यादि। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उपकरण में निगमन विधि लिख देंगे। नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे संज्ञा के कार्य या उदाहरण। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र संज्ञा के कार्य के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल समझाएंगे कि व्यक्तियों, नदियों, पहाड़ों, राज्यों, देशों, महादेशों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, ग्रह, नक्षत्रों, दिनों आदि के नामों का बोध कराना, जैसे बलराम, गंगा, बिहार। ठीक है। दूसरा इसमें लिखेंगे समूह का बोध कराना, जैसे सेना। किसी धातु या द्रव का बोध कराना, जैसे सोना, चांदी, घी। चौथा होगा व्यक्ति या पदार्थों के भाव, धर्म, गुण आदि का बोध कराना, जैसे दया, कृपा, मित्रता आदि। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र शिक्षक का जो होता है, छात्र शिक्षक का व्याख्यान को सुनते हैं, जो भी व्याख्यान करते हैं हम लोग। और उसके बाद उपकरण में लिखेंगे आगमन विधि लिख देंगे। और इधर हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे, संज्ञा में लिख देंगे कि व्यक्ति में हम किसी का नाम लिख सकते हैं, वस्तु में किसी वस्तु का नाम लिखेंगे, स्थान में कोई स्थान लिख देंगे।
ठीक है। उदाहरण में हम लिख सकते हैं व्यक्ति में जैसे अमन, वीरू, जो भी है कुछ भी लिख सकते हैं। वस्तु में हम कोई मेज, कलम ये सब लिख देंगे। गुण में सुंदरता, ईमानदारी हो गया। भाव में प्रेम, दया, करुणा हो सकता है। स्थान में आगरा, दिल्ली, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम संज्ञा के भेद लेंगे। ठीक है। तो उसमें हम लिखेंगे, अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र संज्ञा के भेद के बारे में जान सकेंगे। फिर हम छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। छात्र क्रिया में क्या हो, छात्र शिक्षक की बात को मौन पूर्वक सुनते हैं या सुन करके उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद उपकरण में निगमन विधि हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं शिक्षण बिंदु व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो होता है अपेक्षित व्यवहार में लिखें छात्र व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध करती है। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक मौन होकर सुनते हैं। और शिक्षण विधि में लिख देंगे कि निगमन विधि है ये। और यहाँ पर श्याम पटकार में लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे में हो गया गंगा, तुलसीदास, लखनऊ, राम आदि। और दूसरा लिखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा। इस अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं कि छात्र जातिवाचक संज्ञा के बारे में जान सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं छात्र जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे हम उसको बारे में डिटेल बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तुओं या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध करती हो, जैसे गाय, नदी। फिर नेक्स्ट लेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र समूहवाचक संज्ञा के बारे में जान सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झुंड, दल, सभा, सेना etc। ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं आगमन विधि है। ठीक। और फिर नेक्स्ट लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जान सकेंगे। और हम छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती हो, जैसे घी, पानी, पीतल, सोना आदि। और छात्र जो होता है इसमें क्या करेंगे कि शिक्षक की जो है बात को कॉपी में लिखते रहेंगे। ठीक है। निगमन विधि हो जाएगा उपकरण में। और नेक्स्ट होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसके अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र भाववाचक संज्ञा के बारे में जान सकेंगे। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, छात्राध्यापक इसे बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, वीरता, मिठास, लंबाई, चौड़ाई। और यह आगमन विधि हो जाएगा। फिर श्याम पटकार आता है। श्याम पटकार सारांश में लिखते हैं दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखेंगे, विषय प्रकरण हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा और विषय हिंदी व्याकरण हो जाएगा। चक्र में द्वितीय जो भी आपका पहला दूसरा जो भी होगा, अवधि में 35 से 40 मिनट जो भी होगा लिख देंगे अपना। फिर इसमें लिखेंगे हम संज्ञा लिखेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मेज, लखनऊ आदि। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं वो भी लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट हम नीचे बच्चों को होमवर्क दे देंगे। होमवर्क देने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं, मतलब होमवर्क वही देते हैं जो हम पढ़ाए होते हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन मतलब दे देते हैं, बच्चे घर से कर आते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, यानी कि जो भी ऑब्जर्व करते हैं पीछे बैठ करके टीचर, वो आपको सुझाव देंगे या तो टिप्पणी लिखेंगे कि आप टीचिंग में अभी ये कमियां हैं, आप अगले नेक्स्ट जब टीचिंग करना तो इसको सुधार लेना। फिर सबसे नीचे लिखेंगे उस पेज में कि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख देंगे। तो आपका ये वहाँ पर हस्ताक्षर अगर से हो जा रहा है पर्यवेक्षक का, तो ये आपका लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।